नमस्कार दोस्तों, हम आज बात करेंगे दमन में लगे डेवलपमेंट के कार्य पे ग्रहण के बाबत। आपको लगेगा कौन सा ग्रहण? आपको पता होगा क्या 5-6 महीने से दमन में कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं दी जा रही है। जमीन का एनए का प्रोसेस ठप है। सेल परमिशन, अमलगेशन, सब डिवीजन, सब कुछ काम बंद है। क्यों? क्योंकि पहले जनवरी के पहले वीक से ही काम लगभग बंद है। जैसे दादरा नगर हवेली के नए डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स बनाने हैं, ऐसे कर कर पहले ये काम को स्टॉप कर दिया गया। फिर ऑफिशियली रूप से दमन में तपस्या राघव जी कलेक्टर ने ऑर्डर किया 28/1/2023 को। ये ऑर्डर नंबर है 584 और उन्होंने कहा कि भाई अभी दमन में कंस्ट्रक्शन परमिशन नहीं मिलेगी, एनए यानी नॉन एग्रीकल्चर परमिशन नहीं मिलेगी, सेल परमिशन नहीं मिलेगा, अमलगेशन की परमिशन नहीं मिलेगी, सब डिविजन लेआउट ऑफ लैंड की परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों? बिकॉज आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान इज सून टू बी पब्लिश्ड। यानी हम लोग आउटलाइन डेवलपमेंट प्लान बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्द। आज 5-6 महीने हो गए और जिसमें क्या करना है नए डीसीआर में, तो जर्नल मैप फिर से बनाया जाएगा, डेवलपमेंट प्लान, जोनिंग रेगुलेशन नया बनाया जाएगा। आज जो कहा था कि 2 से 3 महीने में काम खत्म होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने में भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि आज 6 महीने लगभग होने को आए हैं। 5 महीने तो पूरे हो ही गए, उसमें भी अब तक ड्राफ्ट नहीं बना है। अब प्रोसेस ये है, जब तक ये ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, यानी 60 दिन का सजेशन ऑब्जेक्शन रहेगा, यानी 2 महीना ये हो गया। अभी ड्राफ्ट जब बनेगा, वो ड्राफ्ट पब्लिश होगा, उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, तो 2 महीने का वो टाइम है, यानी 2.5-3 महीना यही निकल गया। फिर सजेशन ऑब्जेक्शन के ऊपर हेयरिंग होगी। हेयरिंग जिन्होंने ये सजेशन ऑब्जेक्शन दिया उनको बुलाया जाएगा, उनको सुना जाएगा। फिर उसके बाद होगा ड्राफ्ट नोटिफाई, साहब के पास नोटिफिकेशन के लिए जाएगा, उसको ड्राफ्ट तैयार करके नोटिफिकेशन करना है, ड्राफ्ट बनेगा, फिर ड्राफ्ट के उस पर जाएगा। अब आप सोचो, एक ड्राफ्ट बनाने में 5 महीने निकल गए हैं। अब उस पर सजेशन ऑब्जेक्शन होगा, उसके बाद फाइल से फाइल घूमेगी, साहब के पास जाएगी, उसके बाद फिर से ये हेयरिंग होगी, हेयरिंग के बाद फिर से फाइल घूमेगी, वापस आका के पास जाएगी, फिर वापस आएगी, हेयरिंग करने के बाद फिर से ये ड्राफ्ट तैयार कराया जाएगा, फाइनल ड्राफ्ट, उसका फाइल घूमेगा, फिर उसको नोटिफाई किया जाएगा। तो ऐसा देखा जाए तो मुझे नहीं लगता 4-5 महीने का टाइम में हो जाएगा। और आपको बताओ, मेरे ध्यान में 2 बार जोनिंग हुई है दमन की। एक बार पहले जो इंडस्ट्रीज आई थी, दूसरा 2005-2006 में, और तभी भी डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स, जोनल मैप और जोनिंग रेगुलेशन सब कुछ तैयार हुआ था। आज मैंने बात की महाराष्ट्र और गुजरात में भी बात की, तो वहाँ पर भी डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स बनते हैं। ये सब जोनल मैप भी बनता है, जोनिंग रेगुलेशन भी बनता है। सब जगह पे कभी काम रुकता नहीं है, ऐसा मुझे पता चला। और मैं दमन की भी बात कर रहा हूँ। दमन में जो अधिकारी है, जब उस समय जो ये डीसीआर डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स बने थे और ये जोनिंग रेगुलेशन बना था, तो उन्होंने बताया कि तभी भी कि काम नहीं रुका था। कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलती थी, एनए भी होता था, सेल परमिशन भी होता था, अमलगेशन भी होता था, सब डिवीजन भी होता था, सब कुछ कार्य होते रहते थे। पुराने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से काम होते रहते थे। और जब नया रूल्स रेगुलेशन बन के आ जाता था, जिस दिन वो नोटिफाई हो जाता था, दूसरे दिन से वो लागू हो जाता था। आज 6-6 महीने से आप लोगों ने काम रोक के रखे हैं। मैंने अधिकारियों से बात की तो काफी लोग तो बोलने के लिए तैयार नहीं है, बोले हाँ वो हाईली कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बता सकते, आप उनसे मिलिए, उनसे मिलिए। तो मिला लास्ट में अधिकारी से, मैं परमार साहब से, तो उन्होंने बताया कि अभी ये प्रोसेस में, अंडर द प्रोसेस है, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि प्रोसेस कब खत्म होगी और कब डेवलपमेंट का काम करेंगे। लोगों के घर, मकान, दुकान बनाने वो क्या करेंगे? जमीन का लोगों का कितना सारा काम पड़ा है। ऐसे भी तपस्या राघव जी के समय पे काम हुए ही नहीं है। उन्होंने सारी फाइलों को अपने चैम्बर के बाहर ढेर मार के रखा था, वो फाइलें धूल खा रही है। वैसे में 1 साल से ये काम सिर्फ तोड़फोड़ का ही काम करेंगे अधिकारी। प्रशासक जी, जमीन पर उतरिए, रियलिटी को समझिए, ये काम चालू करवाइए। अधिकारी कह रहे हैं कि नहीं नहीं तो भूमाफियाओं को फायदा होता है,
तो ये भूमाफिया जमीन खरीद ले। अरे भाई साहब, दमन में ऐसे भी 5 साल में कौन जमीन ले रहा है? इतनी सारी एनए लैंड पड़ी हुई है, कोई खरीदार नहीं है। अब तो पानी के भाव में भी कोई लेने को तैयार नहीं है। 7 साल से जिस प्रकार से प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आए हैं दमन दीव दादरा नगर हवेली में, जमीन के खरीदार कहां चले गए किसी को पता नहीं। आज 7 साल से बिल्डरों की बिल्डिंग बन के तैयार है, उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि बिल्डर वो सस्ते भाव में जमीन खरीद लेंगे। भाई साहब, जो जमीन है वो नहीं खरीदी जा रही है। आप फालतू के एक्सक्यूज देना बंद करें। मैं पहला काम ये करें कि तुरंत से तुरंत ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करके सजेशन ऑब्जेक्शन के लिए ला दीजिए, काम प्रोसेस को फास्ट कीजिए। और जब तक ये नए रूल नए रेगुलेशन नहीं बनता तब तक पुराने नीति नियमों के हिसाब से जो पहले चलते थे, पहले भी ऐसे कानून बने थे, जब तक कानून बनते थे तो प्रोसेस जिस प्रकार से प्रक्रिया चालू रहती थी पुराने रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, वो फिर से चालू कर दी जाए। और जब नए रूल्स रेगुलेशन फेम हो जाएंगे तो उसको लागू किया जाए। उम्मीद करता हूं प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी लोगों की समस्याओं से अवगत होंगे और लोगों को हो रही दिक्कतों का समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे। और उम्मीद करता हूं कि दमन प्रशासन जो है वो इस काम में भी तेजी लाए और जल्दी से जल्दी एक प्रोसेस को खत्म करे, ताकि अब ऐसी स्थिति है कि दमन में अधिकारियों की मनमानी और हमारे लीडरों की नाकामी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जनता उसका खामियाजा भुगत भुगत कर थक चुकी है। उम्मीद करता हूं मेरी इस बात पर प्रशासन जागेगा और इस समस्या का समाधान ढूंढेगा। धन्यवाद।